पहले 5 मैचों में 5 हार, पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर थे डिफेंडिंग चैंपियन। सबने इन्हें टूर्नामेंट से बाहर मान लिया था। अक्सर सीजन की खराब टीमों के साथ ऐसा ही तो होता है, जो बुरी शुरुआत के बाद कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। यही हाल था इनका। पर फिर जब सबने हार मान ली थी, जब खुद फैंस को भी उम्मीद नहीं थी, तब एक टीम ने ठान लिया, अब दिखाना है असली जलवा। और फिर हुआ चमत्कार। 14.4 ओवर में 195 रन चेज करके मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच गई और सब चौंक गए कि ऐसी डिटर्मिनेशन नंबर 8 की टीम टॉप 4 में खत्म करती है। 5 बार की चैंपियन टीम जिसने शुरुआत की बेहद खराब, लेकिन फिर ऐसा कमबैक किया जो आईपीएल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई इंडियंस वो टीम जिसने अपने फैंस को दिल छू जाने वाले कमबैक्स, वो लम्हे देने की आदत है। अक्सर जहां बाकी टीमों का आईपीएल खत्म हो जाता है, वहां इनकी जर्नी शुरू होती है, जो कि सीधा ट्रॉफी जीतकर खत्म होती है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि कमबैक का दूसरा नाम है, जिसने आईपीएल 2025 में नंबर 9 से नंबर 3 पर छलांग दे मारी और अब प्लेऑफ के गेट पर खड़ी है। आईपीएल इतिहास की सबसे कॉम्पिटिटिव टीम। ये है मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी वापसी की कहानी। जुनून, मेहनत और भरोसे की एक मिसाल, जिसने कितनी बार ऐसे मोड़ से कमबैक किए हैं जब बाकी टीमें हार मान जाती थी। अभी भी बाकी टीमों के फैंस ये सोच करके डरे हुए हैं कि कहीं ये जख्मी शेर प्लेऑफ में न पहुंच जाए, वरना ट्रॉफी तो भूल ही जाइए। ऐसा क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर किसी को शानदार वापसी के बारे में बताना हो तो उन्हें आईपीएल 2015 में मुंबई इंडियंस की कहानी बताइएगा। अंडरडॉग्स टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठ गई। पहले मैच में हार, फिर दूसरे में भी लगातार 4 हार का सामना कर रहे थे और टूर्नामेंट में अपने भरोसेमंद विदेशी खिलाड़ियों कोरी एंडरसन और आरोन फिंच को इंजरी के चलते खोना, ये कुछ ऐसी चिंताएं थी जो मुंबई इंडियंस को शुरू में ही घेर चुकी थी। 6 मैचों में सिर्फ 1 जीत। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिछले साल आई फिल्म की स्क्रिप्ट इस साल भी कॉपी पेस्ट कर दी। फिर मुंबई इंडियंस सबसे नीचे थी, फिर वही नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, और इस बार तो मानो फैंस, एक्सपर्ट्स के दिमाग में ब्लूप्रिंट सेट था कि जाने को पहुंच भी जाए टॉप 4 में, लेकिन फिर प्लेऑफ में बाहर हो ही जाएंगे। पिछली बार इन्होंने बाउंस बैक कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा चमत्कार थोड़ी होता है। बाउंस बैक नहीं, इस बार तो बैक पैक होंगे। लेकिन ये कहां हार मानने वाले थे। जैसे इन्होंने हैदराबाद को 20 रनों से हराया, मानो शेर के मुंह खून लग गया। फिर तो विन 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 और सिर्फ विन ही दिखाई दे रही थी। ऐसी परफॉर्मेंस की कि मजा ही आ गया। राजस्थान रॉयल्स को 9 रन से क्लोज मैच हराया, पंजाब को 23 रन से हराया, फिर दिल्ली को 5 विकेट से शिकस्त दी, फिर चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से मात। एक मिसाइल की तरह ये आगे बढ़े। हालांकि बीच में एबी डिविलियर्स नाम का तूफान आया, जिसने सबके चीथड़े कर दिए। किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी एमआई बॉलर, फैन या बल्लेबाज को। 235 रन आरसीबी ने बना दिए सिर्फ 1 विकेट खोकर। न हरभजन को बख्शा, न हार्दिक को। 3 ओवर में 51 रन मारे। बुमराह को तो 52 रन कोट दिए। यहाँ लगा ये सब कुछ खत्म। पर फिर मुंबई इंडियंस की क्लास नजर आई। 5 रन से केकेआर को हराया, फिर 113 पर एसआरएच को ढेर किया। किसने सोचा था कि अपने पहले 6 मैचों में 5 हार के बाद अगले 8 मैचों में 7 जीत हासिल करेगी एमआई और बॉटम से सीधे नंबर 2 पर 16 पॉइंट के साथ खत्म किया ग्रुप स्टेज। प्लेऑफ में सीएसके को देखते ही पोलार्ड जज्बाती हो गए। 17 गेंदों में 41 रन कोट दिए। फिर फाइनल में रोहित, पोलार्ड और अंबाती रायडू भड़क उठे। क्या आग लगाई बल्ले से, धुआंधार परफॉर्मेंस। फिर सीएसके फाइनल में चित हो गई और मुंबई इंडियंस अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीता। क्या बल्लेबाज, क्या गेंदबाज, सबका सुपरहिट सीजन रहा। मलिंगा के 15 मैचों में 24 विकेट। पोलार्ड ने भी 419 रन बना लिए। रोहित ने भी सीजन 482 रन बनाए, यानी कि सबका बेस्ट निकल करके आया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक शानदार मौका। Battery.ai लेकर के आया है आईपीएल 2025 का धमाकेदार कैंपेन, जहां आपको मिलने वाला है यूवी पाजी और मिथाली राज से मिलने का मौका। साथ इनके लिमिटेड एडिशन कलेक्टेबल कार्ड्स टॉप आर्टिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए। आप Battery.ai के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर और क्विज में पार्टिसिपेट करके युवराज सिंह और मिथाली राज के करियर के शानदार पलों को दर्शाने वाले ये एक्सक्लूसिव कलेक्टेबल कार्ड जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको युवराज सिंह और मिथाली राज से पर्सनली मिलने का मौका भी मिल सकता है। अधिक अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर Battery.ai को फॉलो करें, लिंक कमेंट में पिन है। अब आते हैं मुद्दे पर। बात है 2014 की, जब आईपीएल 2 हाफ में खेला गया। इलेक्शन के चलते पहला हाफ दुबई में, जहां टूर्नामेंट का आगाज हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के मैच से, और परंपरा को निभाते हुए मुंबई इंडियंस पहला मैच हार जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, अब तो ये आदत सी हो चुकी थी। लेकिन दिक्कतें तब बढ़ी जब ये डिफेंडिंग चैंपियन 1, फिर 2, फिर 3 और करते करते अपने शुरुआती 5 मैच हार गए। भाई अब काम खराब हो चुका था। 5 मैच 0 पॉइंट पर बेशुमार गालियां, भर भर करके क्रिटिसिज्म। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसे डिफेंडिंग चैंपियन है, और एक्सपर्ट्स लोगों के प्रेडिक्शन में ये डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। टॉप 4 टीमें तो पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स को ही सब मान चुके थे। क्योंकि जब आपका एक भी पॉइंट ना हो, एक तो दुख, ऊपर से उम्मीदों की गठरी सर पर होती है। लेकिन जब अगले सभी मैच डू और डाई हो तो जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसका प्रेशर टॉप लेवल का होता है। खैर, सेकंड लेग शुरू हुई, जिनके लिए पॉजिटिविटी लाई। फिर अगले 2 मैच जीते हैं, जीत का खाता खुला। मगर उसके अगले 3 मैचों में 2 हार इन्हें तोड़ देती है। पहले 10 मैच सिर्फ 3 जीत। भाई अब ज्यादा से ज्यादा 14 अंकों तक ही पहुंचा जा सकता था, इसलिए हार अलाउड नहीं था। और न सिर्फ जीत चाहिए थी,
बल्कि अच्छे मार्जिन से भी जीतना था। मुंबई इंडियंस ने यहाँ से फुल जोर लगाया। पहले राजस्थान को 25 रन से हराया, फिर पंजाब किंग्स को 7 विकेट से, फिर दिल्ली को 15 रनों से मात दी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। और आखिरी मैच में सामना था ऑलरेडी 14 पॉइंट्स हासिल कर चुकी राजस्थान रॉयल्स से, और एक इम्पॉसिबल सा टास्क करना था। राजस्थान रॉयल्स भले अपने पिछले 2 मैच हार कर आ रहा था, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि एक भी अच्छी गेंद मुंबई इंडियंस की स्टोरी को द एंड कर देगी। हर कोई राजस्थान को विनर मान चुका था। भाई 14.3 ओवर में 190 रन चेज थोड़ी होते। अब आज से 11 साल पहले तो चांद तारे तोड़ करके जमीन पर लाने वाली जैसी बात थी। 13.5 के करीब रन रेट मेंटेन करना मजाक नहीं होता। मगर मुंबई के बल्लेबाजों का क्या ही कहना, इन्होंने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 44 गेंद में 95 रन बनाए कोरी एंडरसन ने, 10 गेंद में 30 रन बनाए अंबाती रायडू ने। 14.2 ओवर, रन 188 पर 4, 2 रन बचे थे। अंबाती रायडू ने पूरी कोशिश की लेकिन डबल नहीं ले पाए। रन आउट तो हुए ही, लेकिन अब स्ट्राइक आया नए बल्लेबाज के पास। बेचारे कोरी दूसरे छोर पर बेबस रह गए। सबको लगा कि मुंबई जीतकर भी 1 रन से हार गई, मगर तभी कंफर्मेशन आई कि मुंबई इंडियंस अगर इस बॉल पर बाउंड्री लगा दे तो क्वालिफाई कर सकती है। तब स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज आदित्य तारे, और भाई फॉकनर को ऐसा छक्का जड़ा जिसको आज भी आईपीएल के सबसे यादगार और आइकॉनिक मोमेंट्स में गिना जाता है। वो ऑरा, वो सेलिब्रेशन जबरदस्त। मुंबई इंडियंस ने न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि चमत्कार कर दिया, और ऐसी परफॉर्मेंस की कि राहुल द्रविड़ भी गुस्से में आ गए थे। अपनी ही टोपी पटक दी, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने गजब की कमबैक की स्टोरी रच दी जो इतिहास बन गई। हालांकि प्लेऑफ में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए, लेकिन दिल जीत गए उस कमबैक से जिसने इन्हें बॉटम से टॉप 4 पर ला दिया। सचिन तेंदुलकर, रकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह जैसे दिग्गज इस टीम में हो। कभी सनत जयसूर्या जिस टीम में धूम मचाया करते थे, वो ब्रांड आईपीएल की सबसे कम्पिटिटिव टीम पहले 5 सीजन में एक बार भी ट्रॉफी नहीं उठा सकी। सुनने में थोड़ा विचित्र और दुखद लगता है, मगर उससे भी ज्यादा बुरा लगा 2013 में, जब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने इस टीम का साथ छोड़ दिया। 20 मझधार टीम का कप्तान चेंज किया गया। परफॉर्मेंस तो डिजास्टर ही थी। 6 मैचों में सिर्फ 3 जीत, हार का सिलसिला चल रहा था। ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, नाम इतने बड़े पर परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग। सब दिक्कतों के साथ ये टीम स्ट्रगल कर रही थी। सचिन ने भी बाहर बैठने का फैसला कर लिया था। तब इस टीम की बागडोर एक 26 वर्षीय रोहित शर्मा के हाथों में दी गई, जिनसे कितनों को उम्मीद ही नहीं थी। भाई जब इस टीम का वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग के होते हुए भी कुछ नहीं हो सका, तो वहाँ पर एक नए नेबले कप्तान रोहित शर्मा क्या उखाड़ लेंगे, ऐसा सोचना था बहुत सारे लोगों का। लेकिन बस फिर इन्होंने उखाड़ ही दिए रहम के बुलबुले और गाड़ दिए अपनी काबिलियत के झंडे। फिर जो स्ट्रेटेजी बनी, प्लेयर्स यूनाइट हुए, कुछ नए चेहरे आए। टॉप ऑर्डर में बेन स्मिथ, फास्ट बॉलिंग का जिम्मा मिचेल जॉनसन ने लिया। फिर जो इन्होंने कमाल किया, सब चौंके। जो टीम अपने पहले 6 में से 3 मैच हारी थी, वो अगले 10 मैचों में 8 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सेकंड आती है 22 पॉइंट के साथ। अब बड़ी दुविधा थी, प्लेऑफ में सीएसके से कभी नहीं जीते थे, वो ठहरे कट्टर टेबल टॉपर। इनका मुकाबला भिड़ गया सीएसके से, और सिर्फ 1 विकेट खोकर इन्होंने 192 रन कूट दिए। क्या रहना, क्या हंसी, सब पर खूब बरसे। मुंबई ये भी मैच हार गई। अब डू और डाई मैच था राजस्थान रॉयल्स के साथ। किसी तरह से अंतिम लम्हों में मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए। वहां पाला पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स से, जिसे सब फेवरेट्स मान चुके थे। मगर मुंबई इंडियंस नहीं, एक बार फिर से चेन्नई को देखकर पोलार्ड का खून खौल उठा, और 32 गेंदों में 60 रन ठोककर मुंबई को कहीं आगे ले गए। बॉलिंग ऐसी करामाती की कि सीएसके का काम तमाम हो गया, और मुंबई इंडियंस फाइनली पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। भाई 2024 का आईपीएल बिल्कुल खराब रहा मुंबई इंडियंस के लिए। 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत, ऊपर से हर जगह से हिट। अपने फैंस तक ने साथ छोड़ दिया। भर भर करके नेगेटिविटी, गालियां, हूटिंग, और जहां से 2024 खत्म हुआ, इस साल उन्होंने वहीं से पिक कर लिया। गलत मोमेंटम बना लिया। फिर हार से शुरुआत हुई। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए, फिर फ्लॉप शुरुआत। पहले 5 मैचों में 4 हार, और ये टीम एक यूनिट नजर आ रही थी। कोई एकता नहीं, कोई टीम के लिए खेलता नजर नहीं आया। टुकड़ों में परफॉर्मेंस हार्दिक भाई पड़ लेते, पर बल्लेबाज फ्लॉप। कभी तिलक वर्मा को रिटायर आउट कर दिया, कभी सूर्या फ्लॉप हुए, कभी रोहित के रन नहीं बने, कहीं कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा था। पॉइंट्स टेबल में 9वां नंबर। मगर फिर इन्होंने क्या कमबैक किया, गालियों को तालियों में बदल दिया। दिल्ली कैपिटल्स को इनके सीजन की पहली हार थमा दी। एसआरएच के तूफानी बल्लेबाजों को सहमा दिया। चेन्नई को 9 विकेट से रौंद दिया। रोहित शर्मा का हिटमैन फॉर्म एक्टिवेट हो गया। लगातार 50 बना दिए, अकेले ही मैच जिता दिया। फिर हैदराबाद को कोट दिया, एलएसजी के खिलाफ भी जीत गए। राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से मात दी, सिर्फ 2 विकेट खोकर 217 रन कोट दिए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ थोड़ा सा माहौल बिगड़ा जरूर, अंतिम छड़ों में हार गए बेहद क्लोज जाकर। मगर पहले 5 मैच में 4 हारने के बाद अगले 7 मैचों में 6 जीत से मुंबई ने जो पलटवार किया ना, बॉटम 2 से सीधे टॉप 4 में पहुंच गए, और अब अनस्टॉपेबल हो गए। बुमराह और बोल्ट ने गेंदबाजी से कहर मचाया, रोहित और सूर्या ने बल्लेबाजी से नाक में दम किया, और हार्दिक 2 धारी तलवार बन गए। अब ऐसा लग रहा कि इस बार ये 4 साल का सूखा खत्म करने ही आए हैं। जिन्हें लोग राइट ऑफ कर रहे थे, अब वही इनको फेवरेट्स कह रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमों को देख लेंगे, लेकिन मुंबई को प्लेऑफ में संभालना थोड़ा मुश्किल है। तो ये दास्तां आईपीएल के जख्मी शेर मुंबई इंडियंस के कमबैक की। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनका सबसे बेस्ट कमबैक कौन सा लगा, और क्या लगता है इस बार ये ट्रॉफी उठाएंगे। साथ ही अगर आपको बाकी टीमों की भी ऐसी कमबैक स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके
जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।